नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे, कहीं पे भी टाइप करोगे ना एरो इंडिया 2025, आपको बहुत सारी इमेजेस, मीम्स, आपको डिबेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे होंगे रशिया के SU-57 और यूएसए के F-35 को। लोग आपस में देखिए ऐसी मीम्स बना रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं कि भारत को इन दी एंड क्या परचेज करना चाहिए, रशियन मेड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट या फिर अमेरिकन मेड। और ये वाली जो फोटो है ना, ये तो लोग कह रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है। मुझे याद है मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड। नीचे कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि नहीं, यूएसए का F-35 भारत में नहीं आएगा, यूएसए अलाउ नहीं करेगा कि SU-57 के सामने F-35 हो। देखो, जहां पे बात आती है ना बड़ी मार्केट की, इंडिया जैसी मार्केट की, जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, यूएसए सब कुछ करेगा। और यूएसए ने भी अपना F-35 भेज दिया है। देख पाओगे यहाँ पर भव्य नज़ारा है। अगर आप डिफेंस एंथुसियास्ट नहीं है और आप सोच रहे हैं क्या खास बात है, दो फाइटर जेट है, एक थोड़ा सा लाइट कलर का है, एक डार्क कलर का है, ये रशियन होगा, ये अमेरिकन लग रहा है, यहाँ पर क्या फ़र्क क्या है यहाँ पे? देखिए, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। दो महाशक्तियां हैं, दोनों चाहती हैं कि भारत ह्यूमंगस स्केल पर इनका फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट परचेज करे। अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमारा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अभी बनना बहुत दूर है। 2035 में हम लोग अपना खुद का बना पाएंगे। तो अगेन यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके इन लोगों के, या तो रशिया के या फिर यूएसए के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स परचेज करने होंगे, क्योंकि चाइना तो बताया जा रहा है सिक्स जनरेशन तक भी पहुंच चुका है, फिफ्थ जनरेशन के भी आगे। और प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये होने वाली है कि कॉस्ट किसकी कम है, कौन सा देश ज्यादा रिलायबल है और किस कंट्री पे हम जेन्युइनली भरोसा कर सकते हैं ना, ये डिसाइड कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, क्योंकि एज इंडियंस सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन यही आता है, अच्छा ठीक है, दोनों फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, ठीक है, कॉस्ट क्या है? वेल, रशियन जो SU-57 है, जो रिसेंटली बाय द वे यूक्रेन में एक्सटेंसिवली टेस्ट किया गया था, अमेरिकन थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स के सामने इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसकी कॉस्ट है 45 से लेकर 50 मिलियन डॉलर्स। इंडियन रुपीस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अमाउंट बैठता है 450 करोड़ रुपए के आसपास। इसमें मैं कुछ मिसाइल्स वगैरह के जो एड ऑन्स होते हैं उसको भी काउंट करके बता रहा हूं आपको। सिमिलरली अगर हम देखें F-35 को, तो इसकी कॉस्ट आराम से 85 मिलियन डॉलर के भी ऊपर पड़ती है पर यूनिट। ये सिर्फ मैं एक फाइटर जेट की बात कर रहा हूं। तो इंडियन रुपीस में आप समझ लीजिए यहाँ पर ये 750 से लेकर 800 करोड़ रुपए का पड़ेगा सिर्फ एक F-35 फाइटर जेट। और इसमें अगर मान लीजिए आप इंडिया स्पेसिफिक कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हैं, कुछ रेडार में आपको चेंजेस चाहिए, कुछ और चेंजेस चाहिए, जैसे हमने रफाल में करवाए थे, तो ये कॉस्ट थोड़ी सी और भी ऊपर जा सकती है। और आप इमेजिन करके देखिए, सिंपल यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस करिए, अगर हमको 10 भी ऐसे परचेज करने पड़े ना दोनों साइड के भी, सीधा सीधा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, मल्टी मिलियन ऑफ डॉलर्स का खर्चा यहाँ पे हो जाएगा। और अगर इनकी आपको फ्लीट बनानी है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने को तैयार हो जाइए ना। अब ये सब डिटेल्स जान के अगर आपके माइंड में गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं टैक्स का पैसा भरता हूं, चाहे डायरेक्टली भरता हूं, इनडायरेक्टली भरता हूं, जीएसटी के थ्रू या इनकम टैक्स के थ्रू या दोनों के थ्रू, ये सारा पैसा सरकार इकट्ठा करती है और ले कहाँ पे जाएंगे? अमेरिकन ले जाएंगे या रशियन ले जाएंगे? हमको ये फाइटर जेट परचेज करना होगा। वेल अगेन देखो, ये एक इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि हमारा खुद का जो प्रोग्राम है HAL का, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, इसकी जो अभी मास प्रोडक्शन है ना, ये शुरू होगी 2035 में। तो 2040 में इसके बहुत सारे वेरिएंट, बहुत सारे यूनिट्स हमारी एयरफोर्स में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करने में भी हमें बहुत टाइम लगता है। तो इसका जो मार्क 1 वेरिएंट होगा वो होगा फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी लेस, और जो इसका मार्क 2 वेरिएंट होगा इसमें सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी। तो मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये लॉन्ग टर्म में काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत सस्ता है। हालांकि अगेन, आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे, जैसे बड़े देश देखते हैं, पावरफुल कंट्रीज हमेशा 5-6 साल का नहीं, आने वाले 30-40 साल का प्लान बना के चलते हैं। ओनली देन यू कैन सक्सीड। हमारा जो ये AMCA प्रोजेक्ट है, इसके लिए ऑलरेडी कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए क्लियर कर दिए हैं। तो आने वाले 10 सालों में ये 15,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। भारत अपना एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
फिफ्थ जनरेशन या फिर बाद में सिक्स जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ खुद बनाएगा। मगर मैं आपको एक बात बताता हूं, तब भी आप सोच कर देखो ना, ये काफी महंगा पड़ रहा है। 15,000 करोड़ एक छोटा अमाउंट कहीं नहीं होता। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये अमेरिका और रशिया जैसे कंट्रीज ये इतने महंगे महंगे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स ये कैसे बना देते हैं, कॉस्ट ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, देखिए सारा गेम इनका होता है एक्सपोर्ट्स में। रशिया यूएस मान के चलते हैं कि कल को इस फाइटर जेट को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पर भी हमारी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, उल्टा कुछ केसेस में तो हम लोग पैसा अर्न भी कर रहे होंगे। और इसलिए यूएस और रशिया देख रहे हैं भारत की तरफ, क्योंकि देखिए भारत एक काफी खराब सिचुएशन में है। हमारा एक नेबरिंग कंट्री चाइना जो हमारे अगेंस्ट काफी बार अग्रेशन कर चुका है। चाइना ने ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है और लग रहा है इन्होंने बिल्कुल F-35 फाइटर जेट को कॉपी किया है। आप इसकी लुक देख लीजिए, लग रहा है कि इन्होंने लिटरली यूएसए का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट उठाया है एंड दे कॉपीड द एंटायर थिंग और इसको बस नाम दे दिया J-20। और कुछ रिपोर्ट्स तो देखिए ये भी क्लेम कर रही है, नाउ दिस इज द मोस्ट वरिंग न्यूज, कि पाकिस्तान को 40 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मिल सकते हैं चाइना से आने वाले 2 सालों में। यही चीज देख करना यूएस और रशिया दोनों एक्साइटेड हैं कि इंडिया का एएमसीए तो 2035 में शुरू होगा ना। बताया जा रहा है 2-3 साल में तो चाइना 40 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट ये पकड़ा देगा। अगर पाकिस्तान को, इंडिया के सामने आ जाएगा एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। तो इंडिया को आने वाले 3 से 4 साल में एटलीस्ट, कम से कम कहूंगा मैं, हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स चाहिए। नाउ ये कितने होंगे, 10 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, दैट इज येट टू बी डिसाइडेड। मगर जब भारत ने रिसेंटली एरो इंडिया 2025 लॉन्च किया, एरो इंडिया देखिए एक बैंगलोर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीमियर एयर शो है। हमने यहाँ पर यह कहा कि दुनिया भर से, ना सिर्फ रशिया और यूएस, दुनिया भर से जो भी एयरक्राफ्ट वाली कंपनीज हैं यहाँ पे आ सकती हैं। अपना फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं शोकेस। और इधर आप देख पाओगे इसका ट्रेलर, ये ट्रेलर लॉन्च किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है बाय द वे। अ न्यू एरा डॉन्स, हमने यहाँ पर तेजस को शोकेस किया है। हमारी उम्मीद है कि कई कंट्रीज हैं वो तेजस को परचेज करेंगी। तेजस ऑल्दो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो हमने यहाँ पर तेजस को शोकेस किया है। और कई और कंट्रीज हैं वो वेरियस तरीके से अपने एयरक्राफ्ट शोकेस कर रही हैं। और आप देख लीजिए यूएसए को जब पता था कि रशिया अपना Su-57 फाइटर जेट भेज रहा है, तब भी अमेरिकन ने पहली बार, इतिहास में पहली बार, एक एक्सेप्शन रखा। नहीं तो अमेरिकन क्या करते हैं, अपना फाइटर जेट स्पेशली Su-35 जैसा फाइटर जेट ये रशियन टेक्नोलॉजी के सामने आने नहीं देते, ताकि रशियंस कुछ लर्न ना कर ले अमेरिकन टेक्नोलॉजी से या फिर टेस्ट ना कर पाए अमेरिकन F-35 को। मगर इस पर्टिकुलर केस में यूएस ने कहा है कि इंडिया का ऑर्डर इतना बड़ा होने वाला है और इंडिया का ऑर्डर इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली भी इतना इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल रशिया का Su-57 वहां पे हो या ना हो, आप लोग वहां पर F-35 फाइटर जेट को भी भेजो। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि इन दी एंड इंडिया करेगा क्या, क्या हम लोग अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन का F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट परचेज करेंगे या फिर रशियन कंपनी सुखोई का Su-57 परचेज करेंगे? वेल, हो सकता है आपके माइंड में एक जवाब यहाँ पे ऑलरेडी हो। वेल, ऑब्वियसली रशियन ऑप्शन इज बेटर, चीपर है, रशिया रिलायबल एक हमारा पार्टनर रह चुका है एंड फिफ्थ जनरेशन इज फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। यूएसए ने ऐसा भी क्या ऐड कर दिया होगा कि इसकी कॉस्ट डबल है कंपेयर टू द Su-57। वेल, ये सब बातें अपनी जगह लॉजिकल हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारत इतना बड़ा जो ऑर्डर है ये अमेरिकन कंपनी की जगह रशियन कंपनी को दे दे। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बात तो क्या रशिया पे सैंक्शंस हटाने वाले हैं? अगर हाँ, तभी मैं कहूंगा कि ये डिफेंस डील के बारे में हम सोच भी सकते हैं। अगर यूएसए के जो करंट सैंक्शंस है रशिया पे ये बने रहते हैं, देन दिस डील विल बी वेरी मच इम्पॉसिबल, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में यूएस इंडिया पर भी सैंक्शंस लगा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे एक फैक्टर ये भी आता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों पे लगा रहे हैं टैरिफ, हम लोग टैरिफ से भी बचना चाहते हैं। तो एक बार को हो सकता है कि इंडिया यूएस को खुश करने के लिए F-35 के कुछ यूनिट्स परचेज करे, मगर F-35 इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, पहली बार भारत को ना फाइटर जेट्स के मामले में यूएसए पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना होगा, क्योंकि जो तेजस के फाइटर जेट इंजन्स हैं वो भी अमेरिकन हैं, हमारा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट भी अमेरिकन होगा। कल को मान लीजिए कोई ऐसा प्रेसिडेंट यूएसए में आ गया जो इंडिया को पसंद नहीं करता, वी विल बी इन डीप ट्रबल। और देखिए इस पर्टिकुलर केस में यही बोलना पड़ेगा, हमारे पास इतनी चॉइसेस है नहीं।
अगर अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट टाइम से बना लेते, ये दिन देखना नहीं पड़ता, बट राइट नाउ वी हैव टू मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन, या तो अमेरिकन F-35 या फिर रशियन Su-57। नाउ इस केस में आपका क्या विचार है? आपके हिसाब से भारत को क्या परचेज करना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली, तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय में कहूंगा एक न्यू एज जॉब है। और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको एक ट्रमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको नैस्कॉम का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी ये स्क्रीन। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड मैं रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल यहाँ पर डाले, PD10 जो डिस्काउंट कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए और हमारी तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, मैं इसमें करियर कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या डेटा एनालिटिक्स मेरे लिए बना है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। और सिंस आपने कोड PD10 यहाँ पर यूज कर लिया होगा ना, तो आपको ये कोर्स 50,000 की जगह 45,000 का ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर कुछ कोड नहीं लगाते, आप यहाँ पर कहते मुझे कोड नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली प्राइस जो भी यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाएगा इट विल बी 50,000। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे प्राइस अपना थोड़ा कम करना चाहते हैं, यूज द कोड PD10। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है, ये परचेज कर लो आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है ये पकड़ लो इससे आप पैसा कमा लोगे, मैं आपको साफ साफ बताऊं, 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है। कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा। और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं, एक्सेल, SQL, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग। फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन, ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।